आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं सतेश कुमार सिंह। आज आप लोग के एक क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें एक बेहतरीन टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम है आवेशों का वितरण, वैद्युत आवेशों का वितरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेशों का वितरण कितने प्रकार से होता है, ये सबसे पहले मायने रखता है कि ये आवेशों का वितरण मतलब होता है बंटवारा। आखिर में हम बंटवारा कितने तरीके से करते हैं, तो हम आवेशों का वितरण जो है 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं, तो 3 प्रकार से। कैसे कैसे होता है, एक चीज़ें आप लोग के पास एक नमूने लेकर आया हूँ। ये नमूने पर थोड़ा कमेंट पास ज़्यादा ना करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा कमेंट करिएगा ताकि मेरा भी थोड़ा सा अच्छा फीलिंग महसूस हो, ठीक है। जैसे ये है, तो एक अगर मतलब रेखा के रूप में हो, जैसे लंबाई के रूप में हो, तो इसमें अगर आवेशों का वितरण हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण, मतलब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रेखा के रूप में मिला है, ठीक है। अगर लंबाई चौड़ाई मिल जाए, जैसे ये है, इसमें लेंथ भी हो और ब्रेड्थ भी हो, मतलब चौड़ाई भी हो, तो इसमें आवेशों का वितरण होगा, तो इसको हम पृष्ठीय कहते हैं। पृष्ठ का मतलब ये ऊपरी भाग, इस पर अगर आवेशों का वितरण हो रहा है तो उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और वही अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई आ जाए तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मतलब 3 थे, तीनों के बारे में हमने जिक्र कर दिया। एक होता है रेखीय आवेश वितरण, ठीक है, एक होता है रेखीय, एक होता है आपका क्या, तो पृष्ठीय या पृष्ठ वाले, जैसे ये बोर्ड है, इस पर आवेशों का वितरण हो। और एक क्या होगा, आयतनिक या आयतन आवेश वितरण। 3 तरीके के होते हैं, तीनों का हम जिक्र कर दिए। ये तीनों को 3 टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आज का रहा टॉपिक हमारा फर्स्ट रेखीय वाले में। रेखीय को दिखाया ना, जैसे हम स्केल लिए थे और उसमें आप लोग को दिखाए थे, देखिए क्या था। अब इसको हम हटा रहे हैं, देखिए। आज का रहा हमारा टॉपिक क्या, रेखीय आवेश वितरण। टॉपिक का नाम क्या है, तो रेखीय आवेश वितरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। है क्या आखिर में ये, मतलब कोई भी आवेश का वितरण जब एक लंबाई के रूप में होता है, जैसे हम तार ले लेते हैं, बिजली वाली तार एक लेंथ के रूप में मिल रहा है और उसमें आवेशों का बंटवारा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कितना शानदार तरीके से समझा है। देखिए मतलब फिजिक्स से होता है कि जो हमारे साथ जो भी घटना घट रही है वही फिजिक्स है। जो भी घट रही है उसके बारे में जान पहचान जो भी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वही क्या है, फिजिक्स है। तो देखिए क्या है, हम गांव में बिजली देखते हैं, शहरों में दौड़ता है बिजली का तार, और वहाँ पे जो लाइन जो गुजरा है, लाइन की पोल वाली जो तार गुजरी होती है, तो वह एक लाइन के रूप में ही जाता है, तो उसमें आवेशों का वितरण होता है। और इस आवेशों के वितरण के कारण अब हमें करना क्या है, मेन मुद्दा यही है, करना क्या है, तो हमें बल ज्ञात करना है। अगर रेखा के रूप में आवेश को वितरण किए हैं, बंटवारा किए हैं, तो उसमें बल कितना मिलेगा, वही बल निकालना है। देखिए क्या है, मान लीजिए ये यल लेंथ की क्या है, यल लेंथ की एक तार ली है और इस पर एक समान रूप से आवेशों का बंटवारा हुआ है, प्लस 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 आवेश, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ी सी लेंथ लेते हैं, थोड़ी सी लंबाई, देखिए कितना लिखा है, थोड़ी सी का मतलब हुआ डीएल लेंथ, और थोड़ी सी लंबाई से हम कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक पी पॉइंट ले लेते हैं और यहीं हम टेस्ट चार्ज लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं वो, टेस्ट चार्ज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। और यहीं पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो बल कितना होगा। मतलब मान लीजिए ये गया, तो इससे कुछ दूरी पर, बहुत कम दूरी होता है ये, तो मान लीजिए पढ़ने के लिए ना हम लोग इतना साफ सुथरा हम लोग यूज करते हैं, मगर ये डिस्टेंस होती है बड़ी कम दूरी होती है, मामूली से दूरी होती है। अब बताइए प्लस प्लस आवेश है, मतलब आपका क्यू आवेश कहीं ना कहीं हर जगह हर पॉइंट पर मिलता है कि ये है, तो 2 बिंदु पर 2 आवेश मिलना है, तो इसमें सोलियर कूलॉम का नियम लागू होंगे। मगर इससे पहले हमें कुछ चीजें और जान लेना है। जैसे एक चीज बता रहे हैं, जैसे क्या है, इस टोटल लंबाई में कितने आवेश हैं, टोटल लेंथ में कितने आवेश हैं, तो आपका प्लस क्यू या क्यू, देखिए कितना शानदार है। टोटल लेंथ में कितने आवेश हैं, तो आपका टोटल लेंथ में कितने आवेश हैं, तो क्यू आवेश है। अगर यूनिट करते हैं तो हमारा क्या होगा, क्यू बटे यल होगा।
क्या होगा बाबू, तो Q बटे L होगा। देखिए मक्खियां भी परेशान कर रही हैं कि सर जी न पढ़ाइए, क्योंकि फैन बंद है, आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। देखिए क्या है, तो टोटल लंबाई में कितने चार्ज हैं, तो Q चार्ज हैं। अगर यूनिट हम करते हैं तो हमारा ये वाला क्या होगा, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसी को हम क्या लिखते हैं, लैम्डा लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रेखीय आवेश घनत्व, जिसकी हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, एक ही लाइन में आ जाता है। कैसे हम इसकी परिभाषित करेंगे, कहेंगे लंबाई का मान क्या किए, डिवाइड है, यहाँ पे क्या किए, एकांक किए, तो कहेंगे एकांक लंबाई में क्या, आवेशों की कुल मात्रा क्या कहलाती है, तो रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है, लाइन चार्ज डेंसिटी कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है, अब हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कहेंगे कितना एकांक लंबाई का मान कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, और 1 मीटर लंबाई, मान लीजिए मार्कर है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर में कितने आवेश हैं, वही आपका क्या कहलाता है, लाइन चार्ज डेंसिटी, मतलब जिसको हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ रहे हैं क्या चीज कह रहे हैं, मतलब ये मान लीजिए 6 इंच का है या 6 सेंटीमीटर का है, इसमें हम 1 सेंटीमीटर या 1 इंच या 1 मीटर में कितने आवेश हैं, उसकी मात्रा कितनी है, वही क्या कहलाता है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी, मतलब पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ये आपका डिफिनीशन लिख दिए हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब हमारा है कि मान लीजिए ये मिल गया, अब हम थोड़ी सी चार्ज ले लें, मान लीजिए हम कितनी, थोड़ी सी चार्ज हटा दीजिए, उससे भी निकाल लेंगे, थोड़ी सी लंबाई ले लें, जैसे डीएल थोड़ी सी लिए थे, इस डीएल लंबाई में कितने चार्ज होंगे, तो हमारा थोड़ा सा ही चार्ज होगा। मतलब जैसे घर पे मान लीजिए कोई टेस्टी खाना बनता है, जैसे मान लीजिए माता जी आपके खाना बनाती हैं, हम लोग के घर भी बनता है, आपके घर बनता है, मान लीजिए कुछ बना, जैसे मान लीजिए अभी तो सावन चल रहा है, मगर फिर भी एक बार कह दे रहे हैं, जैसे आप लोग का भी मन हो जाए, जैसे मान लीजिए घर पे कोई बढ़िया पकवान बन गया, जैसे मान लीजिए मटन बन गया, चिकन बन गया, तो हम लोग क्या करते हैं, माता जी से थोड़ा सा दीजिए ना, टेस्ट करें, तो थोड़ा सा खाएंगे तो थोड़ा ही से तो आनंद आएगा, ऐसे थोड़ी सी लंबाई लेंगे तो थोड़ा ही से तो चार्ज मिलेगा, सिंपल से बात होता है। तो अगर बाय द वे हम थोड़ी सी हम अगर लेंथ लेते हैं, डी का मतलब होता है थोड़ी सी लंबाई, इस थोड़ी सी लंबाई में हम क्या ले लें, थोड़ी सी लंबाई लेते हैं तो थोड़ा ही से तो चार्ज मिलेगा। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिए हैं, थोड़ी सी लंबाई लेंगे तो थोड़ा ही से चार्ज मिलेगा। अगर यूनिट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, डी क्यू अपन क्या हो जाएगा, डी एफ, इसी को हम क्या लिखते हैं, लैम्डा। बात वही चीज़ है, क्योंकि ये तो कोफिशिएंट चीज़ होती है। नहीं तो यहाँ लगाएंगे डी, तो ये भी हो जाएगा डी, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ से या करके, अगर हम डी क्यू लिखते हैं बट डी एल लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा, मतलब थोड़ी सी लंबाई में थोड़ी सी आवेश होगी, और वही आपका रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। अगर हम डी क्यू निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एल होगा, लैम्डा इंटू क्या होगा वो, डी एल। ये स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, मतलब थोड़ा सा हमें क्या आया, स्वाद आया, थोड़ा सा हमें क्या आया, स्वाद आया। वह माता जी दी हैं, थोड़ा सा बाबू थोड़ा मतलब टेस्ट करके बताओ कैसा स्वाद है, तो हम कहें अच्छा स्वाद है, मगर थोड़ा इसे महसूस होगा, तो ये थोड़ा सा महसूस वाली चीज़ है। ठीक है, अब रही बात कि थोड़ी सी हम खाएं तो थोड़ा ही से तो ताकत बनेगा। अब अम्मा खिलाएं आधा रोटी और सोचें हम गामा पहलवान हो जाए, तो होंगे? जब तक 10 रोटी नहीं खाएंगे तब तक हम गामा पहलवान नहीं होंगे। ऐसे थोड़ी सी चार्ज है तो थोड़ा ही से तो बल मिलेगा, मतलब थोड़ा ही से तो इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा। कितना मिलेगा ये देख लीजिए कैसे। तो लिखेंगे इस अल्प, अल्प मतलब थोड़ी सी, जो स्मॉल है, अल्प आवेश के कारण वैद्युत बल कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे थोड़ा से मिलेगा, डीएफ। अब एक रोटी खाइए, बताए ना, एक रोटी खाइए, सोचिए मैं गामा पहलवान में हो जाएंगे? नहीं होंगे जब तक 10 रोटी नहीं खाएंगे। 10 रोटी खाइए, देखिए गामा पहलवान हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, तो थोड़ा सा मिलेगा तो थोड़ा सा बल मिलेगा। और डीएफ बराबर क्या होगा, तो आपका मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और क्या, तो एक मिलेगा डी क्यू, थोड़ी सी लेंथ में थोड़ी सी चार्ज है। और एक वो चार्ज क्या है, Q0 है।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q0 और DQ, बात वही चीज़ है। इसको इधर जैसे 2 × 3 या 3 × 2, फर्क है कि 2 का 3 बार गुणा करना है, इसमें 3 का 2 बार गुणा करना है, आंसर तो वही आएंगे, 6 ही आएंगे। सेम वही चीज़ है, और बट्टे क्या हो जाएगा आपका R² है। मन कर तो वेक्टर फॉर्म लिखिए, तो यहाँ पे आप R कैप जोड़ेंगे क्योंकि वो दिशा बताता है, बाकी तो ये सब अदिश राशि है दिशा बताएगा। ठीक है, ये स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल फोर्स है, ये अल्प बल है, अल्प वैद्युत बल, वैद्युत बल। अब समझे ना क्या चीज बताया है, थोड़ी सी कहा है तो थोड़ी सी मतलब नॉर्मल बॉडी रहेगी, और ज्यादा खाएंगे तो गामा पहलवान जरूर बन जाएंगे, पढ़ लिख कर गामा पहलवान बन जाएंगे। देखिए क्या वही चीज है। अब कुल बल निकालना है, टोटल फोर्स मतलब कुल बल, तो कुल वैद्युत बल कैसे मिलेगा, कुल वैद्युत बल, तो इस बल का आप क्या करा दीजिए, इंटीग्रेशन करा दीजिए, समाकलन, मतलब क्या इंटीग्रेशन किसका आता है, DF का। मतलब एक एक रोटी जोड़ते जाइए, 10वां रोटी पहुंच गए, समझ जाइए अब गामा पहलवान आप बन गए, मतलब आपके पास ताकत ज्यादा आ गई, फोर्स ज्यादा आ गई। वही चीज है, थोड़ी थोड़ी जोड़ते गए, थोड़ा सा निकालें, अब थोड़ी थोड़ी जोड़ते जाइए, थोड़ी जोड़ते जाइए, आपका टोटल हो जाएगा। और किस में निकालना है, तो लाइन में निकालना है। जैसे पकवान में एक मान लीजिए एक कोई मान लीजिए वही बताया मटन खाएं, एक पीस खाएं, दूसरा पीस खाएं, तीसरी पीस खाएं, ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा ताकत की महसूस होगी, आप कहेंगे बस करिए। वही चीज़ है कि थोड़ी थोड़ी हम बल लिए हैं, तो थोड़ी सी लंबाई में थोड़ी थोड़ी बल मिला, इतने इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, मतलब टोटल बल निकालना तो आपको इंटीग्रेशन कराना ही पड़ेगा, मतलब लास्ट में काउंटिंग करना पड़ेगा कि आप कितने खाए हैं। ठीक है, सावन है, थोड़ा कंट्रोल करिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे पुट करिए, तो जब पुट करेंगे तो यही वैल्यू इसमें ला के पुट कर दीजिए, तो जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, लाइन में आपका DF का मान कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आपका क्या है Q0 DQ बट्टे क्या है R² और R कैप। ठीक है, अब एक काम करिए, DQ का मान क्या है, DQ का मान यहाँ निकाले हैं लैम्डा × DL, यहीं पे आप पुट कर दीजिए और बाकी निकाल दीजिए। ठीक है, इधर देख रहे हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं, कवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, देखिए क्या है, A वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या, इसमें सब कॉमन वाली चीजें हैं, निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटीग्रल, और निकालिए क्या निकलेगा, Q0/R² निकाल लीजिए, या हाँ निकाल ले रहे हैं, इसी को भी निकाल ले रहे हैं Q0 को। ठीक है, और इंटीग्रेशन किस में, लाइन में, रेखा में। ठीक है, और DQ का मान क्या है, लैम्डा × DL है, और बट्टे क्या R² और R कैप, बस यही आपका वैद्युत बल है, रेखीय आवेश घनत्व के रेखीय आवेश वितरण के कारण ये आपका बल निकल जाता है। देखिए कितना शानदार तरीके से पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। रेखीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश वितरण, तो रेखीय आवेश वितरण का मतलब होता है कि कोई मान लीजिए इसमें धारा प्रवाह हो रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और इसमें आवेश है, तो अगर ये एक लेंथ के रॉड के रूप में है या एक वायर के रूप में है, तार के रूप में है, तो इसमें आवेश का वितरण जो होगा वह रेखा के रूप में होगा। ठीक है, तो इस रेखीय आवेश वितरण के कारण मतलब बंटवारा जो आवेश का हुआ है, इसके कारण इसमें कितने बल लग रहे हैं, टोटल बल निकालना है, तो वही निकालना है। मान लीजिए L लेंथ की थी वायर और इसमें थोड़ी सी लंबाई है, इससे R दूरी पर हम टेस्ट चार्ज लगाए, तब देखते हैं कितना फोर्स मिलेगा, और पॉइंट का नाम दे दिए P। ठीक है, टोटल लेंथ में कितने चार्ज थे, Q चार्ज थे, यूनिट कर दिए, तो इसको इधर भेज देंगे डिवाइड, इसी Q/L को हम क्या लिखते हैं, लैम्डा, जिसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसकी डिफिनेशन लिख दी है, क्या कहेंगे, कहेंगे एकांक, क्या, तो एकांक किस में, तो लंबाई में, क्या, तो आवेशों की कितनी मात्रा है, यही आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। अगर हम यहाँ D लगाते हैं तो यहाँ भी D लगेगा, या D यहाँ लगाते हैं, मतलब थोड़ी सी लंबाई लेंगे तो थोड़ा इस चार्ज मिलेगा, थोड़ा सा कुछ खाएंगे तो थोड़ा इतना आनंद मिलेगा। अब थोड़ी सी तिनके भर कोई चीनी, एक चीनी का दाना लीजिए तो आप कहेंगे ज़्यादा मीठा लगेगा, नहीं थोड़ी सी आनंद आएगा। अब ज़्यादा फाँक लीजिए, मतलब ज़्यादा खा लीजिए, देखिए क्या हो रहा है, आपको शुगर भी पकड़ लेगा। ज़्यादा मत फाँकिएगा, मत कहिएगा अक्सर ही कह रहे हैं खूब फाँक लीजिए, फाँकिएगा मत। तो हम अगर मान लीजिए थोड़ी सी लेंथ लिए तो थोड़ा सा चार्ज मिलेगा, ये हमारे ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, DQ निकालेंगे तो इसको यहाँ भेज देंगे, क्या हो जाएगा, गुणा, ये स्मॉल चार्ज निकलेगा। अब इस स्मॉल चार्ज का बल कितना मिला, तो बल आपका सूत्र होता है कूलम्ब्स के लॉ से, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे क्या होता है R²। अब Q1 क्या है, तो हम Q0 ये वाला ले लिए, Q2 क्या है, तो यहाँ पर मिल जाएगा थोड़ा सा वाला DQ, अब बीच की दूरी है यह बट्टे R² हो गया।
ये हो गया, ये अल्प वैद्युत बल है। अब कुल वैद्युत बल निकालना है, इंटीग्रेशन करा दीजिए और आपका डी एफ का मान निकाले हैं, ये रख दीजिए। अब वेक्टर लगाए हैं तो इधर कैप आर कैप जुड़ जाएगा, क्योंकि ये दिशा बता रहा है, सदिश रूप लिखा है। ये वैल्यू हो गया। इसमें Q0 अपन 1/4πε0 निकाल लीजिए, बचेगा क्या, dq/r², आर कैप, dq का मान क्या है, लैम्डा इंटू डी है, यहाँ पुट कर दिए, हो गया आंसर। ठीक है, हमें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।